नमस्कार। आज बात करेंगे हेल्थ केयर और नर्सिंग से जुड़े डेटा की। देखिए, इस डेटा को समझने के लिए एक बहुत ही ज़रूरी टूल है जिसे हम बार ग्राफ कहते हैं। तो चलिए आज इसी को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। मतलब हमारे पास नंबर्स और आंकड़े तो बहुत होते हैं, है ना? लेकिन असली चुनौती सिर्फ डेटा इकट्ठा करने में नहीं है, बल्कि उस डेटा के पीछे छिपी कहानी को समझने में है। और यहीं पर काम आता है डेटा विजुअलाइजेशन। ये एक ऐसी तकनीक है जो उलझे हुए नंबर्स को एक साफ, सीधी सादी विजुअल कहानी में बदल देती है। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये बार ग्राफ, जिसे कुछ लोग दंड आरेख भी कहते हैं, आखिर होता क्या है? ये एक विजुअल टूल है। इसमें अलग अलग लंबाई की आयताकार पट्टियां या बार्स होती हैं जो अलग अलग कैटेगरीज के डेटा की तुलना करती हैं। बस दो बातें ध्यान रखने वाली हैं। सारे बार्स की चौड़ाई एक जैसी होती है और उनके बीच में बराबर की जगह होती है। चलिए, अब सबसे पहले और सबसे सीधे साधे टाइप के बार ग्राफ को देखते हैं, जिसे कहते हैं सिंपल बार ग्राफ। इसका मकसद ना बहुत सीधा सा है। ये बस एक ही वेरिएबल या एक ही तरह की जानकारी को अलग अलग कैटेगरीज में दिखाता है। कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, एकदम सिंपल। बार जितना लंबा, वैल्यू उतनी ज्यादा। इससे फटाफट तुलना करना बहुत आसान हो जाता है। जैसे कि ये उदाहरण देखिए। इसमें मरीजों के एक ग्रुप की वैवाहिक स्थिति दिखाई गई है। एक नज़र में साफ पता चल रहा है कि शादीशुदा लोगों की संख्या सबसे ज्यादा है। कितना आसान है ना? ठीक है, ये तो समझ आ गया। पर सोचिए, अगर हमें एक ही साथ एक से ज्यादा चीजों को कंपेयर करना हो, तब क्या? तो यहीं पर काम आता है मल्टीपल बार ग्राफ। इसमें क्या होता है कि एक ही कैटेगरी के लिए दो या दो से ज्यादा बार्स को एक दूसरे के बगल में रख दिया जाता है और इनको पहचानने के लिए अलग अलग रंगों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे तुलना करना बहुत ही आसान हो जाता है। नर्सिंग की दुनिया का ये असली उदाहरण देखिए। यहाँ दो हॉस्पिटल हैं, हॉस्पिटल ए और हॉस्पिटल बी, और उनके 4 अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पेशेंट सेटिस्फैक्शन स्कोर की तुलना की गई है। मतलब एक ही नज़र में पता चल जाता है कि बच्चों के डिपार्टमेंट में कौन सा हॉस्पिटल बेहतर है और दिल के मरीजों के लिए कौन सा। ट्रेंड्स और अंतर पकड़ना इससे बहुत आसान हो जाता है। चलिए, अब हम अपने तीसरे टूल की तरफ बढ़ते हैं। ये तब बहुत काम आता है जब हमें किसी पूरी चीज के अलग अलग हिस्सों को समझना हो। ये है स्टैक्ड बार ग्राफ। इसमें बार्स अगल बगल नहीं, बल्कि एक ही बार के टुकड़े करके एक दूसरे के ऊपर रख दिए जाते हैं। तो जो पूरे बार की कुल लंबाई होती है वो टोटल वैल्यू को दिखाती है, और उसके अलग अलग रंगीन हिस्से बताते हैं कि वो टोटल किन किन चीजों से मिलकर बना है। और अब आते हैं सबसे मजेदार हिस्से पर। पता है क्या? एक ही डेटा, बिल्कुल सेम डेटा, दो अलग अलग ग्राफ में दो एकदम अलग अलग कहानियां सुना सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। पहले इस मल्टीपल बार ग्राफ को देखिए। यहाँ किसी भी साल में पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर की अलग अलग तुलना करना कितना आसान है। नज़र सीधी कंपैरिजन पर जाती है। और अब देखिए, जैसे ही हमने वही डेटा स्टैक्ड बार ग्राफ में डाला, कहानी ही बदल गई। अब हमारा फोकस मेल फीमेल की अलग अलग दरों पर नहीं, बल्कि हर साल की टोटल लिटरेसी रेट पर है। और साथ में ये भी दिख रहा है कि उस टोटल में किसका कितना हिस्सा था। कमाल है ना? तो असल बात यह है कि हमें यह पता होना चाहिए कि किस काम के लिए कौन सा ग्राफ इस्तेमाल करना है। तो चलिए इसे फटाफट समेट लेते हैं। सिंपल बार ग्राफ का इस्तेमाल करें जब एक ही चीज की अलग अलग कैटेगरीज की तुलना करनी हो। मल्टीपल बार ग्राफ तब काम आएगा जब एक कैटेगरी के अंदर कई चीजों की तुलना करनी हो, और स्टैक्ड बार ग्राफ तब जब किसी टोटल चीज के हिस्सों को दिखाना हो। जैसा कि इस रिसर्च में भी कहा गया है, सिर्फ डेटा होना ही काफी नहीं है, उसे किस तरह से दिखाया जा रहा है ये भी उतना ही जरूरी है। तो बात साफ है, सही चार्ट चुनना मतलब डेटा के अंदर छिपी वो जरूरी कहानियां ढूंढना जिनसे नर्सिंग प्रैक्टिस बेहतर होती हैं और मरीजों को भी फायदा होता है। तो अब सवाल यह है कि जो डेटा हमारे पास है उसमें कौन सी कहानी इंतजार कर रही है।